Hello students. So now we will do some more questions of the chapter linear equation in two variable. So this is very important questions, especially the second one. Okay. So in the first question, the question says the graph given below represent the linear equation this. We have two graphs. यहाँ पे हमारे पास कितने ग्राफ हैं? दो. और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 0 का है. तो बहुत सरल चीज़ होती है, बहुत ध्यान से सुनना है. यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका ग्राफ ये है कि ये है. हमें आइडेंटिफाई करना है इन दोनों में से कौन सा इसका ग्राफ है. बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे, आपके पास दो तरीके सवाल को करने के. पहला तरीका कि हम लोगों ने जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना सीखा है, अगर हमसे कहा जाए कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो लास्ट फ्यू वीडियोस में मैंने बताया है कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं. अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है, इस चैप्टर के, कि अगर मेरे पास कहा जाए x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक ग्राफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है. तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कुछ सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से. ठीक है, हमने कहा था कि एक लीनियर इक्वेशन से, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है. तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे यहाँ से, उसका ग्राफ बना लेंगे, फिर देख लेंगे इनमें से कौन सा मैच कर रहा है. एक तरीका तो ये है. चलो इस तरीके से भी हम बता देते हैं. फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, और हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे. अगर मेरे पास कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन दी हुई है, दोनों ग्राफ दिए हुए, बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ इसका ग्राफ है, तो हम डायरेक्ट बताएंगे. फिर भी हम यहाँ पे एक बार इससे लीनियर इक्वेशन से ग्राफ बना के भी चेक कर ले रहे हैं, ठीक है. लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट भी आना चाहिए, मैं डायरेक्ट भी बताऊँगा, ठीक. तो अगर ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 इसका ग्राफ बनाना है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले में 2 सोल्यूशन निकले होंगे. तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू हो जाएगा हमारा y इक्वल टू माइनस का x हो गया, x उधर चला गया. मैंने क्या कहा था, पहले पूरी इक्वेशंस को y इक्वल टू के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. मेरे पास लीनियर इक्वेशन सिर्फ इतनी है, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का x. फिर हम x रखेंगे, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1. अगर हम यहाँ x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2. अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0. अगर हम x इक्वल टू -1 रखेंगे यहाँ पे, तो -1 और -2 हो जाएगा +1. तो दिस विल बिकम y इक्वल टू +1. तो मेरे पास ये 4 मैंने पॉइंट निकाले. इस तरीके से मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकता हूँ. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं एक लीनियर इक्वेशन का. लेकिन हमें यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाना था, इसके लिए सिर्फ 2 की जरूरत होती है. मैंने इतने सारे फिर भी निकाल लिए. अगर इसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ चेक करोगे इसको, तो 1, -1 इसका पहला सोल्यूशन है, 2, -2 इसका दूसरा सोल्यूशन है, 0, 0 से. इसका मतलब ये क्या है कि ये जो भी ग्राफ है ये 0, 0 से भी पास होगा, ठीक है. इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा. तो ये दोनों ही ग्राफ देखो ओरिजिन से पास कर रहे हैं. उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y कितना आता है, -1. इसका मतलब ये ग्राफ 1, -1 से पास कर रहा होगा, ठीक है. ये जो भी सोल्यूशन निकल के आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये ग्राफ जो भी ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन है, ये लाइन इन पॉइंट से होकर ही जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन है 1, -1 से जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट अगर 0, 0 से चेक करें तो 0, 0 से देखो ये भी ग्राफ 0, 0 से जा रहा है, और ये ग्राफ भी 0, 0 से जा रहा है. तो इस पॉइंट की हेल्प से अभी हम नहीं बता पाए कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ है. अगर हम बात करें 1, -1 से, यहाँ से जल्दी पता चल जाएगा. 1, -1, तो 1, -1 से कौन सा ग्राफ पास कर रहा है, ये कर रहा है कि ये कर रहा है. तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1, ठीक है. तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1, ठीक है. तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1, इनमें से कोई भी ग्राफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने बनाया नहीं था, ठीक है. ये पॉइंट हालांकि यहाँ पे है, x की वैल्यू 1 से अगर आप बनाओगे, ठीक है, x की वैल्यू 1 पे ये क्या है, ये -1 पे ही मिलेगा. ये जो पॉइंट है मेरा, ये x की वैल्यू 1, -1 है, ठीक है. इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये मेरा ग्राफ होगा. और भी चेक कर लो, 2, -2
x की वैल्यू 2 पे y -2 और x की वैल्यू -1 पे y कितना है 1, x की वैल्यू -1 पे y कितना है 1। तो यहाँ से भी देखो जा रहा है, तो यहाँ पे हमें आराम से देखने को मिल रहा है कि ये जो ग्राफ है ये मेरा ये वाला ग्राफ है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे चेक किया, 0,0 से तो दोनों पास कर रहे थे तो वहाँ से हम नहीं डिफाइन कर पाए, लेकिन 1 का x की वैल्यू 1 पे y -1, अगर आप यहाँ चेक करोगे x की वैल्यू 1 पे y क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1 पे y क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पे y प्लस का 1 आ रहा है, जबकि इस यहाँ पे x की वैल्यू 1 पे y क्या आ रहा है -1, जो कि यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 1 पे देखो ये y -1 है, ठीक है। तो ये तरीका ये था कि इसके सोल्यूशन निकाल के फिर चेक कर लो, लेकिन मैंने कहा हम लोग डायरेक्ट करेंगे। और डायरेक्ट कैसे करते हैं, कोई भी पॉइंट उठा लेंगे, जैसे ये पॉइंट मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट उठा लिया, इसको यहाँ रख के देख लो, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मेरा ग्राफ है, अदरवाइज नहीं है। तो ये 2,2 अगर हम यहाँ रख के देखेंगे तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो 2 + 2 बराबर 0 नहीं आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। अगर हम यहाँ रख के देखेंगे इसको, 2 + 2, तो क्या 2 + 2 ये जो 4 है ये इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है ना। तो ये 2 + 2 इक्वल टू 0 नहीं आ रहा मेरा यहाँ पे, इट मीन्स ये 2,2 से पास नहीं करेगा, क्योंकि 2 + 2 रखा, अगर मैंने यहाँ पे x और y की जगह 2 और 2 रखा तो ये आ गया 4 डजन इक्वल टू 0। इसका मतलब 2,2 ये जो पॉइंट है ये इसमें लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट थे वो सारे यहाँ लाई करने चाहिए, एक भी नहीं कर रहा तो नहीं। अगर आप यहाँ रख के देखोगे -3,3 तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू प्लस का 3 रखोगे तो वो देखो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स मेरा क्या होगा, यही ग्राफ होगा। जितने भी पॉइंट है सारे रख के देख लो, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है और हम लोग डायरेक्ट तरीका ही अप्लाई करते हैं ग्राफ पता करने के लिए कि ये मेरा ग्राफ, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इनमें से कौन सा है। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका ये ग्राफ, इसका ग्राफ नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने रख के देखा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें बताना है मेरा इनमें से कौन सा ग्राफ होगा, तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को, उस ग्राफ से पॉइंट्स निकाल लेंगे जो कि उन लाइंस पे होंगे, ठीक है। उस पॉइंट्स को वहाँ रख के देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो मेरा ग्राफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ x + y x + 3y = 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे लीनियर इक्वेशन दिया था और दो ग्राफ बना के दिए हुए थे और हमें चेक करना था कि इसका ग्राफ कौन सा होगा इन दोनों में। मैंने दो तरीके बताए, मैंने कहा पहले अगर मान लो इसका तुम सोल्यूशन निकाल लो कई सारे, वो देख लो मैच कर रहे हैं कि नहीं, या डायरेक्ट आप पता कर सकते हो, ये पॉइंट्स को यहाँ पुट करके देखो, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वही ग्राफ उसको बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने 2,2 रखा था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। यहाँ इसके पॉइंट्स यहाँ रख के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही इसका ग्राफ बनेगा, ठीक। सेकंड मेरा क्वेश्चन था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है किसका, x + 3y = 6 का ग्राफ बनाना है। एंड फाइंड द पॉइंट वेयर द line represent given equation meet x-axis and y-axis. This is the very important section of linear equation in two variable. linear equation in two variable में हमें ये पता करना जरूर आना चाहिए कि मेरी linear equation, जो भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। और वो हम यहाँ इस सवाल में बताने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 3y = 6। हमने सबसे पहले वीडियो में ग्राफ बनाना सिखाया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले पूरी इक्वेशन को y = समथिंग में कन्वर्ट कर लो या x = समथिंग में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं इसको, y = समथिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3y = 6। तो 3y = 6 - x, तो y = 6 - x/3। पूरी इक्वेशन को हमने y = के टर्म्स में, y = के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये मैंने सिखाया था इससे पहले, ठीक है, कि पहले क्या करते हैं, पूरी लीनियर इक्वेशन को x = समथिंग में या y = समथिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो कर लिया। अब क्या करेंगे, अब मैंने बताया था इसके बाद हम लोग x की वैल्यू रखते जाते हैं, y की वैल्यू आती जाती है, इस तरीके मेरे सोल्यूशंस आते जाएंगे। हमें क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है तो हमें कितने सोल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है,
सिर्फ 2, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम रख लेते हैं। मैंने यही बताया था कि हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे पॉइंट्स निकाल लें जो हमारे फ्रैक्शन में ना आए, ऐसे x रखें कि y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x 6 माइनस 0 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0 यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 0/3। सो दिस विल बिकम 6/3। सो y इक्वल टू कितना आ गया 2। इट मीन्स मेरा पहला कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,2। बना लेंगे यहाँ पे x में 0 y में 2। x में 0 कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से। सबसे पहले x में चलना है, तो x में तो 0 है तो मतलब नहीं चलना है, और y में कितना चलना है 2, तो x में तो गए नहीं, तो y में 2 गए, तो इसका ये मेरा पहला पॉइंट आ गया 0,2। पहला पॉइंट मेरा ये आ गया 0,2, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या पुट कर दें, x की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देंगे तो 3 माइनस 6 माइनस 3 मतलब 3/3 1 आ जाएगा। तो ये भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो पुट कर सकते हैं, तो मैंने x की वैल्यू अब 3 पुट कर दी, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो y इक्वल टू 6 माइनस 3/3, तो ये आ गया y इक्वल टू 3/3, इट मीन्स 1। तो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 3,1, x में 3 और y में कितना आ गया 1, तो 3,1 को प्लॉट कर लेते हैं, तो x में 3 और y में 1, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया 3,1। मेरे 2 पॉइंट आ गए, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, A B, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो मेरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग स्केल की हेल्प से इसको मिला लेंगे, ठीक है। तो स्केल की हेल्प से इसको मिला लेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट A था और ये मेरा पहला पॉइंट B था, प्लॉट करके मिला दिया, ग्राफ बन गया, तो मेरा पहला पार्ट हो गया। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हमसे पूछा जाए कि सर ये बताइए कि ये जो लाइन है इसने ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काटा है, ये कितनी वैल्यू है, तो अगर आप एक्चुअल ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको सीधे से दिख जाएगा वो कितनी वैल्यू है, ठीक है। और हमें यहाँ स्पेशली निकालना भी आना चाहिए। अगर हम कह दें कि ग्राफ की हेल्प से नहीं, हमें ओरली बताओ कि ये कितनी होगी, तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हमें ये निकालना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को, क्योंकि ये लाइन है हमें दिख रहा है ये लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है और ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यहाँ। तो यहाँ पे तो मुझे पता चल गया ये लाइन यहाँ वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है मुझे पता है 0,2 पे कट कर रही है। तो वाई एक्सिस वाला तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया क्योंकि यहीं से मैंने बनाया है। तो वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है 0,2 पे, तो मेरा पहला आंसर तो यही आ गया वाई एक्सिस पे। लेकिन एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है। ग्राफ पेपर से बनाऊँ तो डायरेक्ट दिख जाएगा, वरना मुझे डायरेक्ट के अलावा कैलकुलेशन से भी निकालना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। मुझे यहाँ निकालना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, वाई एक्सिस पे तो पता चल गया, एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो बहुत ध्यान से सुनो, अगर हमें ये निकालना है कि एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, तो उस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो भी पॉइंट होगा इस पॉइंट में y तो 0 है, क्योंकि x एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा y शुड बी 0 ऑलवेज, y वहाँ पे क्या होगा 0। तो अगर हमें पता है कि ये जो भी पॉइंट है इसका y 0 है, तो y 0 यहाँ पुट कर लो डायरेक्ट, तो x आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमें बताना था कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो अगर एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी इसके निकालने के लिए हम इक्वेशन में क्या 0 करते हैं। अगर पता करना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कटेगा तो हमें y इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल टू 0 पुट कर दो, x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये 6, ये मेरी लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि हमें पता करना है कि x में कहाँ कट करेगी, तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो y इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब y इक्वल टू 0 जब है तो उस समय x कितना है 6। इसका मतलब ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 6,0 पे कट कर रही है, ठीक है।
क्योंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करी 6,0 पे। कैसे निकाला, अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन को निकालना है वो एक्स एक्सिस में किस पॉइंट पे कट करेगी, तो उस लीनियर इक्वेशन में वाई की जगह क्या रख देंगे 0, तो अपने आप वो एक्स आ जाएगा जहां वो कट कर रहा होगा, तो पॉइंट क्या कहलाएगा 6,0। सिमिलरली अगर हमें पता करना है ये लाइन वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रही है, तो वाई एक्सिस में जितने भी पॉइंट होते हैं वहां पे क्या 0 होता है, x 0 होता है। तो अगर हमें ये पता करना है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो इसमें x इक्वल टू 0 रख दोगे, जो कि हम यहाँ रख चुके हैं ऑलरेडी। तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना आता है 2। इट मीन्स ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 0,2 पे, और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 0,2 पे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट नाउ वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।